हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो आज उसके आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि किसी एक एपी में उसका थर्ड और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है 4 और -8। तो उसका कौन सा टर्म जो है ज़ीरो होगा, यानी किस नंबर का टर्म जो है वो ज़ीरो होगा। तो हम लेट कर लेते हैं पहले ही, लेट nth टर्म विल बी ज़ीरो, यानी मान लेते हैं कि जो उसका उस सीरीज़ का nth टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास an दे दिया गया ज़ीरो, एक लास्ट टर्म मान सकते हैं या nth टर्म मान सकते हैं ज़ीरो है, तो ये हमें दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो थर्ड टर्म है t3 दिया हुआ है 4 एंड t9 दिया हुआ है -4, सॉरी -8, ये -8 है। T3 है 4 एंड T9 है -8। हम लिख लेते हैं यहाँ पर T3 के लिए, आप जानते हैं ये a+2d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 49 हम ये कह सकते हैं कि a+8d इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये होगा a+2d इज इक्वल टू 4 और ये होगा a+8d इज इक्वल टू -8। सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं साइन आपके कन्वर्स हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, तो ये कट जाएगा। ये होगा -6d, ये प्लस हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2। तो d तो देखिए आपने -2 निकाल लिया। अभी अगर आपको पता करना है कि an है, जैसे अगर हम an के लिए देखें, फॉर an इज इक्वल टू 0 अगर हम देखें, तो आप जानते हैं an का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हो जाएगा a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये 0, ऐसे हो जाएगा। तो हमें a और d दोनों पता होना चाहिए। d तो है हमारे पास, a निकाल लेते हैं। नाउ पुट कर देंगे, पुट d इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास आया a+2d इज इक्वल टू 4, यानी हो जाएगा a+2 इंटू डी की जगह -2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4। अगर प्लस माइनस माइनस होता है तो हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4, -4 उधर ट्रांसफर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। a आ गया हमारे पास 8। अब हम इस 8 और d को यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे a की जगह पर 8+n-1, d की जगह लिख देंगे -2 इज इक्वल टू 0। ये +8 है, उधर जाएगा -8 हो जाएगा। तो हम इसको और आगे सॉल्व करें, ये उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर आएगा -8, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ही, तो हो जाएगा -2n और माइनस माइनस प्लस, यानी ये 2 हो जाएगा। अब ये +2 है, ट्रांसफ़र करेंगे -2 का, तो ये हो जाएगा, ये ऐसे माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा 10, और ये इधर है -2n, तो माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें n इज इक्वल टू आ जाएगा 10/2, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 0 है वो इसका फिफ्थ टर्म हो जाएगा। लिख देंगे सो 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी जो 0 है वो दिए हुए एपी का फिफ्थ टर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी किसी भी जो एपी का 17th टर्म है वो अपने 10th टर्म में अगर उसमें हम 7 बढ़ा दें तो वो 17th टर्म बन जाता है। हमें कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको कोई एपी नहीं पूछेगा, कभी डी पूछ लेगा यानी कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, या कभी ए पूछ लेगा फर्स्ट टर्म जिसे कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 17th जो टर्म था वो अपने 10th टर्म से 7 बढ़ गया, यानी अगर हम 10th टर्म में 7 ऐड कर देंगे तो हमारा 17th टर्म आ जाएगा। हम सीधे इस क्वेश्चन में आपको बताते हैं, ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम हमारे गिवन जो भी 17th टर्म है उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो जो 10th टर्म है उसमें 7 ऐड कर दें। 10th टर्म में 7 ऐड कर दे तो वो 17 या 17th टर्म के इक्वल आ जाएगा। तो ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। इसको हम ऐसे हम a+16d लिख सकते हैं, और अगर हम इधर देखें तो ये a+9d हो जाएगा इज इक्वल टू 7। अब देखिए ये a से a कट जाएगा, ये 9 है उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो अगर हम यहाँ सब देखें प्लस माइनस करें, 16d में से 9d जाएगा तो बचेगा 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 7/7, यानी d की वैल्यू आ जाएगी 1। d इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सो कॉमन
डिफरेंस इसका जो है वो 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 32 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी इस AP का कौन सा ऐसा टर्म है जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा करने पर आ रहा होगा, उसके बारे में हमें बताना है। यानी उसके 54th टर्म में अगर हम 132 प्लस कर दें तो वो इस AP का, फिर से इस AP के 54th टर्म में हम 132 प्लस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर इस AP का कौन सा टर्म होगा, हमें ये बताना है 11th क्वेश्चन में। तो चलिए ठीक है, लगाते हैं 11th क्वेश्चन है ये। 11th क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा टर्म होगा, तो पहले अगर हम अपना AP लिख लेते हैं, ये है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश, या एंड सो ऑन हम जिसे कहते हैं। तो अब जनरली अगर हम यहाँ पर बात कर लें या हम कह दें A हमारे पास 3 दिया हुआ है और अगर हम D निकालेंगे तो 15 - 3 यानी D की वैल्यू 12 आ जाएगी। चलिए ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा टर्म है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं कि लेट nth टर्म इज 132 मोर देन द 54th टर्म। यानी जो 132 से 54th टर्म में अगर हम 132 प्लस कर देते हैं तो वो nth टर्म हो जाता है आपका। कौन सा हो जाएगा? nth टर्म। यानी अब यहाँ पर अगर हम देखें तो an अगर हमें निकालना है तो A54 में हम 132 ऐड कर देंगे। देखिए ध्यान से, हमें an निकालना है तो हमें A54 में 132 ऐड कर देना है, तो जो आएगा टर्म वो हमारे लिए आ जाएगा। तो पता करते हैं an। अगर हम जनरल यहाँ पर an का फॉर्मूला देखें तो होता है A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू A54 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा ये A प्लस 53D प्लस 132। अब यहाँ पर हम सिंपल इसे सॉल्व कर ले, देखें A से A तो कट जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर n हमें फाइंड करना है, n ऐसे लिखा रहने n-1, d के प्लेस पर हम 12 रख सकते हैं, हमने अभी अपने क्वेश्चन में लिखा है 12 इज इक्वल टू 53 इंटू यहाँ पर भी 12 हो जाएगा प्लस होगा 132। अब इसको देखें तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं, ये ऐसे लिखा रहने कि 12 n-1 इधर 53 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 636 प्लस 132। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36, 6 कैरी 3, 12 5 जा 60 प्लस 63 आ जाए 636 प्लस 132। अब इसको हम प्लस करते हैं तो उधर रहेगा 12, इधर आएगा n-1, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 + 2 8, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 12 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 768 अपॉन में 12। इसको हम कट करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू, इधर एरो लगाना मत भूलिएगा, n-12 से इसको कट करते हैं 768 तो 12 6 जा हाँ ठीक 64 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा 64। अब ये -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 64 + 1 यानी n आ जाएगा 65। इट मीन्स अगर हम 54th टर्म में 132 प्लस कर देते हैं तो वो आपका 65th टर्म हो जाएगा। सो टर्म या हाँ वो टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा 65th। यही आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन बढ़िया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। यहाँ पर कह रहा है कि 2 AP दी हुई हैं, 2 AP हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। अब द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, यानी उनके दोनों AP के जो 2 अलग अलग AP हैं उनके 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो हमें बताना है कि उनके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, हमें उनके 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस बताना है। चलिए ठीक है, लेट कर लेते हैं। एक AP ये है और दूसरा AP ये है। हमारे पहले वाले AP या एक AP का जो फर्स्ट टर्म है A1 है, दूसरे AP का फर्स्ट टर्म A2 है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी जो D इसका होगा वही D इसका भी होगा, ठीक है। तो अब इस AP के लिए लेट कर लेते हैं, जैसे हमें 100th टर्म निकालना, तो अगर मान लीजिए हमें T100 निकालना है तो T100 बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर हम इस AP का A क्या है A1 है, तो हो जाएगा A1 प्लस n, यहाँ पर 100 है, 100 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 99D, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D। ये हमारा T100 फर्स्ट AP के लिए आ गया।
इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये टी 100 है इज इक्वल टू यहाँ पर भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, ये हो जाएगा A2, क्योंकि इस AP का पहला टर्म A2 हमने लेट किया, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट AP, ठीक है। तो हो गया A2 प्लस यहाँ पर भी 100 होगा, 100 माइनस वन करेंगे तो 99 डी आ जाएगा, यानी T100 हमारी दूसरी वाली AP के लिए इतना आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इनके 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, यानी ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस AP के 100 टर्म और इस AP के 100 टर्म को अगर हम डिफरेंस करें तो वो 100 के बराबर है। तो यानी अगर हम ये कह दें कि A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D डी ये 100 के बराबर है, ये गिवन है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर होगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये भी होगा 99D इज इक्वल टू 100। तो ये 99 से 99D कटा तो आपके पास आया A1 माइनस A2 बराबर 100 आ गया। चलिए ठीक है, हमने A1 माइनस A2 बराबर 100 ले लिया, एक वैल्यू हमारे पास आई। आगे देखते हैं, अगर हमें इसमें 1000th अगर टर्म निकालना हो तो आप अच्छे से जानते हैं, मान लीजिए 1000th होगा तो इधर होगा A1 पहली वाली AP के लिए, आपने देखा कि एक AP जो हमारी थी उसका ये A1 था, ये D था। दूसरी AP जो थी उसका ये फर्स्ट टर्म A2 था और ये D था। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस यहाँ पर n-1 होता है, यहाँ पर होगा 1000 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, तो ये आएगा A1 प्लस 999D। इसी तरह अगर हम दूसरी वाली AP का 1000th टर्म निकालेंगे 1 2 3 तो ये हो जाएगा A2 प्लस 999D, ये हमने निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें इन दोनों यानी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम ऐसे लिखेंगे T1000 ऑफ, ऐसे लिख देंगे T1000 पहले का, और फिर यहाँ पर हो जाएगा T1000 टर्म रहेगा सेकेंड AP का। तो ये अभी आपने देखा, ये आपने अभी निकाला है ये A1 प्लस 999D और ये आपने निकाला A2 प्लस 999D। तो यहाँ लिख देते हैं A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A1 प्लस 999 होगा, D माइनस ये हो जाएगा A2 और प्लस माइनस माइनस 999D आएगा। तो अब देखें ध्यान से, 999D से 999D कट गया, तो आपके पास T1000 फर्स्ट माइनस T1000 सेकेंड, इसको माइनस करने पे आपके पास आया A1 माइनस A2। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि आपके A1 माइनस A2 की वैल्यू 100 आ रही थी, तो अगर A1 माइनस A2 की वैल्यू 100 आई तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, हो जाएगा 100। यानी पहला AP उसका 1000 टर्म ले लें और दूसरा AP इसका भी 1000 टर्म ले लें, तो उन दोनों का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। तो हम ये इस पर कह सकते हैं कि इसका 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स lies between are how many 3 digit numbers are divisible by 7 are divisible, यानी 3 डिजिट के कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम 3 डिजिट का नंबर लें मिनिमम और मैक्सिमम, तो यहाँ हम लिखेंगे सोल्यूशन। 3 डिजिट का जो भी नंबर है वो 100 से स्टार्ट होगा और 999 पर एंड होगा, लेकिन इसमें उसने कंडीशन दे दी कि वो नंबर पर्टिकुलर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान दें कि 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर जो है कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो ये होगा पहला नंबर 105। फिर और देखें तो ये हो जाएगा अगला नंबर 112। ठीक है, ये जो है 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं 3 डिजिट के। हाईएस्ट नंबर 3 डिजिट का 999 होता है, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम उसके आगे अगर जाएंगे तो वो 1000 हो जाएगा, वो 4 डिजिट हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया 3 डिजिट, तो हम 999 से पहले 998 देखेंगे, 997 देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो हमारा 994 ये जो है 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर 105 से शुरू होकर 994 पर एंड होंगे। अब हमें बताना है कि ऐसे टोटल कितने नंबर्स हैं, तो इसको यानी पता करने के लिए अगर हम देखें तो हमें n बताना है, यानी कितने नंबर्स हैं टोटल इस सीरीज में। तो यहाँ पर अगर हम देखें A आपके पास 105 दिया हुआ है,
डी अगर आप देखें तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, या नहीं भी तो 112 माइनस 105 करेंगे तो डी आपका 7 आ जाएगा, और ए एन आपका 994 दिया हुआ है, ऐसे निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका हो जाएगा 994 इज इक्वल टू ए की जगह हो जाएगा 105 प्लस एन माइनस वन, और डी की जगह हो जाएगा 7। यहाँ पर हम पुट करते हैं, इसको सॉल्व करने की सॉल्व करते हैं। 994 है प्लस 105 है माइनस 105 हो जाएगा, इधर बचेगा इज इक्वल टू में एन माइनस वन, 7 इंटू एन माइनस वन। 994 से 105 माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 889 इंटू में है 7, इधर आएगा डिवाइड में, इधर बचेगा एन माइनस वन। 7 से करेंगे, 7 वन जा 7, 7 टू जा 49, 7 7 जा तो हो जाएगा 127 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस वन इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 128, यानी टोटल 128 ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो लिख देंगे सो देयर आर 128 3 digits number, 3 digit numbers, 3 digit numbers which are divisible by 7। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। वहाँ पर आपको बताना है कि 10 से लेकर 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल, या हम कहते हैं 4 का मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 का मल्टीपल हैं। तो सोल्यूशन में आप फिर से वही देखेंगे, आपके नंबर्स 10 से 250 के बीच में लेने, जिसमें से आपका एक नंबर है 12 जो डिविजिबल होगा। फिर अगर उसके बाद और हम देखना चाहें तो 12 के बाद अगला जो नंबर है वो 16 है जो 4 का मल्टीपल होता है, डैश 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 ऐसे करके हम लास्ट से देखेंगे तो 248, क्योंकि ना 250 होता है ना ही 249 होता है, 248 होता है। तो आपका ए हो जाएगा 12, डी आप देखेंगे 16 माइनस 12 यानी आपका 4 हो जाएगा, एंड ए एन आपका दिया हुआ है 248। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको देखेंगे, एन की जगह लिखेंगे 248 इज इक्वल टू ए की जगह लिख देंगे 12 प्लस एन हमें निकालना है माइनस वन, डी की जगह लिख देंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे, 248 है प्लस 12 इधर आएगा माइनस 12 हो जाएगा, इधर बचेगा 4 एन माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से 8 में से 2 गए, 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 बचेगा। अब उधर 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर यहाँ पर बचेगा एन माइनस वन। 4 से इसको कट करते हैं, 4 से कट करेंगे तो आ जाएगा 4 5 9, 59 आ जाएगा, 4 5 20 34, हाँ ठीक है 59 माइनस वन है, इधर आएगा प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा एन, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 60, यानी 60 ऐसे टर्म हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 का मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर लास्ट में ऐसा ही है, मैं आंसर लिख देंगे। सो देयर आर 60 टर्म्स बिटवीन 10 एंड 250 विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल, यानी n की किस वैल्यू पर इन दोनों APs का कौन सा टर्म है जो इक्वल होगा, nth टर्म है जो इक्वल होगा किस n की किस वैल्यू के लिए। तो हम लेट कर लेते हैं पहले ही क्वेश्चन में, लेट द APs nth टर्म इज इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। मान लेते हैं दोनों का nth टर्म है वो एक दूसरे के इक्वल है। पहले अगर हम फर्स्ट AP लिखें तो फर्स्ट AP है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरा जो AP है वो 3, 10, 17 एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो यहाँ पर A आपके पास 63 है, D आपका यहाँ सॉल्व करेंगे तो D आपका आ जाएगा n-1 D2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, लिखेंगे 65, हाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। nth टर्म हम निकालते हैं, इधर भी अगर हम देखें तो A आपका यहाँ पर 3 है एंड D आपका जो है 7 हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, nth टर्म है यानी हम AN निकालते हैं या TN निकालते हैं। TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू D। इधर भी अगर हम देखें तो TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन N,
इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इधर देखते हैं, ये होगा टी एन इज इक्वल टू ए की जगह 63 प्लस एन माइनस वन, यहाँ पर हम एन ऐसे लिखा रहने -1, डी की जगह 2 रख देंगे, तो टी एन इज इक्वल टू ये आ जाएगा 63 प्लस, अगर इसको हम और आगे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, तो होगा टी एन इज इक्वल टू 63 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 61 होगा, 61 माइनस 61 प्लस 2n, ये आपका nth टर्म आया। इधर देखेंगे टी एन इज इक्वल टू एक जगह 3 रखेंगे प्लस एन माइनस 1, यहाँ पर 7 रख देंगे, तो टी एन इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ पर टी एन आपका आ जाएगा 7n माइनस ये 4 आ जाएगा। और अभी आपने देखा कि nth टर्म अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी ये अगर nth टर्म आए हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n इक्वल हो जाएगा 7n माइनस 4 के। तो अब ये हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये होगा प्लस 2n माइनस 7n इज इक्वल टू -4 माइनस 61, इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा -5n इज इक्वल टू ये होगा -65, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 65/5, तो n को यहाँ सॉल्व करेंगे यानी 13, तो हम कह सकते हैं 13th जो टर्म है वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो सो 13th टर्म ऑफ बोथ एपी, यानी दोनों एपी का 13th टर्म एक दूसरे के इक्वल होगा आर। सो 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, यानी वो 13th टर्म एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, रीड करते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th बाई 12, यानी एक एपी है जिसका हमें उस एपी के बारे में बताना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बतानी है, जिसका थर्ड टर्म तो 16 है और जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 बढ़ा हुआ, यानी 5th टर्म में अगर हम 12 प्लस कर दे तो 7 आ जाता है। ईजी है। देखते हैं यहाँ पर हमें एपी फाइंड करना है। एपी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो हम जानते हैं एपी अगर हमें फाइंड करना है तो एपी कैसे जनरल हो सकता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, ऐसे करके हम एंड सो ऑन ऐसे बता सकते हैं, यानी हमें ए और डी होना चाहिए। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपके पास क्वेश्चन में उसका थर्ड टर्म दिया हुआ है T3, दिया हुआ है 16 एंड T7 यानी 7th टर्म के बारे में कहा गया है कि अगर हम 5th टर्म में 12 जोड़ दें, यानी 5th टर्म में 12 ऐड कर दें तो वो 7th टर्म बन जाता है। ठीक है, एज इट इज इसको हम लिख लेते हैं। आगे अब देखते हैं, यहाँ T3 है यानी a प्लस 2d दिया हुआ है 16, ये तो चलिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। T7 अगर हम देखें तो ये होगा a प्लस 6d इज इक्वल टू T5 आपका हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू में 12, a से a कट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 6d है, 6 प्लस रहेगा, यहाँ पे 4d इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू में 12 बचेगा। 6d में से 4d माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2d बचेगा, 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, यानी d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। तो देखिए d की वैल्यू आपको 6 पता चल गई। अभी हम इस d की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो हमें a पता चल सकता है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ पुट d इन इक्वेशन 1, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, 6 2 12 है, प्लस 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 12 यानी a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। देखिए a आपको पता चल गया यहाँ पर 4 है, तो ठीक है। अगर हम नाउ हम कहते हैं अब हमें AP बताना है, तो AP आपको पता है a कॉमा a प्लस डी होता है, कॉमा a प्लस 2d होता है एंड सो ऑन। तो a आपका 4 आया, कॉमा इसको करेंगे तो ये 4 प्लस d आपका 6 है, ये होगा 4 प्लस 2 इंटू 6 एंड सो ऑन। तो आपका AP यहाँ पर आ गया, AP इज इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉमा 10 कॉमा यहाँ 6 2 जा 12 प्लस 4 करेंगे तो 12 प्लस 4 करने पे यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा, यानी अब देखिए आपको यहाँ पर आपकी AP मिल जाएगी, यही आपका एंड सो ऑन आपका AP हो जाएगा। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 17th क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द 20th टर्म
फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ ए पी 3, 8, 13 - यानी हमें इस ए पी के लास्ट से 20th टर्म के बारे में बताना है कि लास्ट से 20th टर्म क्या होगा। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा कुछ समझते हैं। आपको वैसे जैसे बता दें एक जनरल सा एक बात की, सपोज दैट अगर जब हमें कोई ए पी मानना होता है तो हम क्या मानते हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारा एल हो जाता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास एक टर्म दिया है, दूसरा निकालना है, तो उसमें क्या प्लस डी कर दे रहे थे। मान लो उसमें और आगे बताना है तो उसमें हम एक डी और प्लस कर दे रहे थे। अब तो अगर हमें एपी मानना होता है तो हम ऐसे जनरल फॉर्म कर सकते हैं, उसमें एल इसका लास्ट टर्म होगा। जैसे सपोज दैट हमसे कहते हैं इसके पहले का टर्म बताना है, तो हम उसमें करेंगे क्या, ये जैसे लिखा है एल, हम इस एल को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर एल -1 इंटू डी। जैसे 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 इंटू डी करेंगे तो ऑटोमेटिक वो 0 ही आएगा। अब जैसे सपोज दैट हमें इससे पहले का दिखाना है, एक टर्म पहले लेना है, तो हम उसे एल -d कह सकते हैं। जैसे हम अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो डी प्लस करते जाएंगे, और पीछे की तरफ आएंगे तो डी माइनस करते जाएंगे, तो एल -d। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो एल माइनस इस डी को हम 2 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अगला एक और टर्म ले लिया तो एल -2d हो जाएगा, तो इसे हम एल -3 - 1 इंटू डी कर देंगे। तो हम ऐसे करके टर्म्स के बारे में, जैसे मान लीजिए सबसे लास्ट टर्म में पहला टर्म है तो वो हो जाएगा, लास्ट से पहला सेकंड लास्ट टर्म होगा तो हम ये 2 देखते हुए यानी इसको देखते हुए फॉर्मूला बना सकते हैं। ऐसे ही डैश डैश अगर हम कहते हैं कि हमें और लास्ट से nth टर्म के पहले लेना है या nth टर्म लास्ट से लेना है तो एल माइनस हो जाएगा n -1 इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा कि जब हमें कोई टर्म पता करना होगा जो लास्ट से मालूम करना हो, कोई nth टर्म हमें लास्ट से पता करना हो, तो हम ये एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर हमें कभी पता करना होगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एल -n -1 इंटू डी। ये हमारे लिए एक फॉर्मूले का काम करेगा। तो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। 17th क्वेश्चन की बात करें तो 17th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20th टर्म बताना है लास्ट से। एपी है हमारे पास, एपी 3, 8, 13 डैश 253 बताना है। तो अगर हम देखें एल हमारे पास दिया हुआ है 253, ए हमारे पास 3 है एंड डी अगर निकालना होगा तो 8 - 3 यानी 5 आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हम कह सकते हैं लास्ट से अगर हमें एक टर्म पता करना है 20th टर्म, लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा एल -n -1 इंटू डी। तो एल आपका है 253 माइनस एन की जगह पर हम यहाँ पे 20 रख देंगे, -1 कर देंगे, इंटू डी के प्लेस पर हम यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। ऐसे इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 253 माइनस ये 19 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 95। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 158। तो कह सकते हैं सो, यहाँ पर आगे लिखेंगे सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाएगा 158। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18th क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 24 and 44। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म बताने हैं। हम गिवन टू फाइंड अगर देखें यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, तो हमें T1, T2 एंड T3 ये तीनों में बताने, ये हमारे लिए टू फाइंड हो जाएगा। तो आप जानते हैं किसी भी टर्म को पता करने के लिए हमारे पास ए और डी होना चाहिए। हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। पहले हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4th और 8th टर्म का सम यानी T4 + T8 ये दिया हुआ है 24 एंड 6th and 10th टर्म का सम ये दिया हुआ है 44। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि चौथे टर्म और 8वें टर्म का सम 24 है, 6th और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले। जैसे इसको हम a + 3d बोल सकते हैं और ये T8 जो है इसे हम a + 7d बोल देंगे इज इक्वल टू 24। a और a हो जाएगा ये 2a + 7 और 3 हो जाएगा ये 10d इज इक्वल टू 24। तो 2a + 10d इज इक्वल टू 24 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है।
या इसको और भी चाहें तो सॉल्व कर ले, इधर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो होगा a+5d इज इक्वल टू 24, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा a+5d इज इक्वल टू 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह अगर हम इधर लिखना चाहें तो इसे हम a+5d प्लस इसे लिख सकते हैं a+9d इज इक्वल टू 44, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ए एंड ए मिला करके हो जाएगा 2a प्लस 9 एंड 5 मिला करके यहाँ पर हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। फिर से इधर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a+7d इज इक्वल टू 44, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा a+7d इज इक्वल टू 22। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। करेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा a+5d इज इक्वल टू 12 एंड a+7d इज इक्वल टू 22। सॉल्व करेंगे, माइनस 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 से कट हो जाएगा, ये बचेगा -2d इज इक्वल टू, ये माइनस में 10 आएगा, तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। जब d की वैल्यू 5 आ जाएगी तो इस d की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट d इन इक्वेशन 1। जब हम d को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो होगा a+5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12 एंड a+25 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जब हम ये प्लस उधर जाएगा माइनस में होगा तो होगा 12 माइनस 25, तो a आपका आ जाएगा -13 आ गया। अब हम आगे अपना t1 निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म ये होता है a, यानी आपका आ गया -13। t2 ये होता है a+d, इट मीन्स -13 प्लस डी, a+d होता है तो -13 प्लस डी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -8। फिर नेक्स्ट t3 निकालते हैं तो ये होता है a+2d, यानी -13 प्लस 2 इंटू 5, तो इसको सॉल्व करेंगे -13 प्लस 10, यानी ये आपका आ जाएगा -3। तो ये तीनों टर्म आ जाएंगे आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19th क्वेश्चन में दिया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, यानी उसने 5,000 रुपये में सैलरी पर अपना वर्क स्टार्ट किया 1995 में, और 200 रुपये हर साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग रहा है। तो किस साल में वो 7,000 हो जाएगा, कब, कितने साल बाद या किस ईयर में वो 7,000 हो जाएगी उसकी सैलरी। तो हम देखते हैं 19th क्वेश्चन में। अगर हम डायरेक्टली अब आपको लैंग्वेज लिख लेनी है यहाँ पर, कि जैसे फर्स्ट ईयर में एपी की अगर हम बात करें तो 5,000 उसकी सैलरी थी, पर ईयर 200 बढ़ रहा है, यानी अगले साल 5,200 हो गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर 5,400 हो गया होगा, डैश करते हुए 7,000 तक हुआ, यानी किस नंबर पर ये 7,000 आएगा, हमें इसके बारे में पता करना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अब ए हमारे पास यहाँ पर 5,000 दिया हुआ है, डी हम देखें तो 200 हो जाएगा, एंड ए एन हमारे पास 7,000 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन की जगह लिखेंगे 7,000 इज इक्वल टू, यहाँ होगा 5,000 प्लस n-1 इंटू डी की जगह हो जाएगा 200। ये 7,000 इधर माइनस में तो इधर हो जाएगा 2,000, ये 200 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 200 इज इक्वल टू बचेगा n-1, ये कट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस हिसाब से n की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी 11 साल बाद उसकी जो सैलरी है जो 7,000 हो जाएगी। जहाँ लिख देंगे सो आफ्टर 11 years his salary reached 7,000। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि टोटल होगा कितना। तो पहले 1995 था, उसमें 11 years प्लस कर देते हैं, 5 + 1 6 हो जाएगा, 9 + 1 0 यानी 0, और यानी 2006 उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2006 में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि रामकली जो है 5 रुपये अपने पहले वीक में बचाती है, और हर वीक में वो 1.75 बढ़ाती चली जा रही है। तो कितने वीक्स के बाद उसकी सेविंग जो है वो 20.75 हो जाएगी, हमें n बताना है। तो लेट कर लेते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली हम सोल्यूशन पे देखते हैं। तो पहले
फर्स्ट वीक में उसका 5 रुपीज़ था, कॉमा नेक्स्ट वीक में उसने 5 + 1.75 किया, फिर ऐसे ऐसे करते चला गया और लास्ट में उसका पास 20.75 बचा। तो ये हमें देखना है। तो अगर हम AP देखें तो 5, 6.75 एंड डैश 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 20.75, ये हमारा AP बचेगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। हमें n बताना है। A हमारे पास 5 दिया है, D अगर हम देखें तो 1.75 होगा और AN हमारे पास 20.75 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पर AN = A + n-1 इंटू D करेंगे। AN हमारे पास है 20.75, इधर A होगा 5 + n-1 इंटू ये हो जाएगा 1.75। तो ये +5 इधर आएगा -5, तो 20.75 - 5 इधर होगा 1.75, बचेगा n-1। इसको सॉल्व करेंगे, हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15.75। अब ये 1.75 मल्टीप्लाइड में इधर आएगा डिवाइड में, तो होगा 1.75, इधर बचेगा 9 - 1। इसको जब हम कट करेंगे, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, इसको कट करेंगे तो यहाँ पर ये 9 टाइम्स आएगा, इधर बचेगा n-1। n = हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी 10 जो है 10 वीक्स के बाद उसकी सैलरी 20 पॉइंट या उसकी सेविंग उसकी सेविंग जो है 20.75 हो जाएगी। तो लिख देंगे सो आफ्टर 10th वीक हर वीकली सेविंग विल बी ₹20.75। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।